हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको अपनी 1035 ईएमए स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जो कि मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए यूज करता हूं। ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इसमें आपकी ओवर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड रहती है। ओवर ट्रेडिंग नहीं होती है। एक पर्टिकुलर सेटअप पे ही हमको ट्रेड्स लेने होते हैं, और वो उसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उसके, जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। इसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके पर्टिकुलर एक एसएल पता होगा कि आपको एसएल कहाँ लगाना है, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, कहाँ आपको एंट्री लेनी है, कहाँ आपको एग्जिट लेनी है। सब कुछ मैं बताऊंगा इसमें। आपको कौन सा ऑप्शंस लेना है मैं वो भी बताऊंगा। किस टाइम फ्रेम में आपको ये सेटअप होगा, किस टाइम फ्रेम में आपको एंट्रीज लेनी है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा कि हमें 15 मिनट्स की जो भी कैंडल होगी स्टार्टिंग 9:15 से लेकर 9:30 तक जो कैंडल बनेगी 15 मिनट की, उसका हमें हाई एंड लो मार्क करना होगा। अब मैं कोई भी कैंडल लेता हूँ, जैसे 15 मिनट की कौन सी लो, जैसे ये है। ये ये 15 मिनट की है, क्योंकि ये साइडवेज है ना। मैं आपको ट्रेंडिंग वाला दिखाता हूँ, फिर साइडवेज भी दिखाऊंगा। जैसे ये है 15 मिनट की कैंडल, ये 9:15 की है, इसका अप एंड डाउन। ठीक है, मार्क कर लिया। अब सेकेंड स्टेप हमारा ये होता है कि इसके जो प्रीवियस सपोर्ट और प्रीवियस रेजिस्टेंस होंगे इस पर्टिकुलर कैंडल के नियरेस्ट, वो हमको मार्क करने हैं। नियरेस्ट रेजिस्टेंस ये है, और नियरेस्ट सपोर्ट कौन सा है इसका? नियरेस्ट सपोर्ट ये है शायद, एक सेकेंड, ये है इसका नियरेस्ट सपोर्ट ना, जो काफ़ी टाइम तक रहा है। 1 2 3 4 बार टेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब हमको करना है थर्ड स्टेप। क्या है हमारा? दो स्टेप हो गए। एक तो पहला स्टेप ये था कि 15 मिनट की जो कैंडल बनेगी मॉर्निंग में, उसका हाई एंड लो मार्क कर लेना है। फिर उसके बाद जो उसके प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे प्रीवियस उस कैंडल के आसपास के, वो मार्क कर लेने हैं। अब तीसरा स्टेप हमारा इंपॉर्टेंट है, वो है जब भी क्रॉस ओवर हो हमारे ईएमए का। जैसे यहाँ क्रॉस ओवर हो रखा है, ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ये एक सेकेंड ना, एक सेकेंड रुको, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा क्रॉस ओवर हुआ है ये। अब इस क्रॉस ओवर के बाद क्या हुआ है, एक हमें चेक करना है। जब भी ये क्रॉस ओवर होगा, थर्ड स्टेप तो हमारा ये हो गया क्रॉस ओवर। जब थर्ड स्टेप के बाद क्रॉस ओवर हो जाएगा, फोर्थ स्टेप ये है, हमें कैंडल देखनी है कि कैंडल किस टाइप की बन रही है। अब यहाँ अगर आप कैंडल देखोगे तो कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश है। अब या तो कैंडल स्ट्रॉन्ग ऐसी बने बेयरिश, जो कि एक विक लेके नीचे से ओपन इक्वल्स टू हाई हो, जहाँ से प्राइस, जैसे ये ओपन इक्वल्स टू हाई इस टाइप की कैंडल्स होती हैं। देखो जैसे ये है, ये एग्जैक्ट ओपन इक्वल्स टू हाई है ये वाली कैंडल। दिखा दूँ आपको एक बार मार्क करके, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। ये जैसे ये कैंडल है, ये ओपन इक्वल्स टू हाई है, एग्जैक्ट ओपन इक्वल्स टू हाई इसे कहते हैं। इसमें हल्की सी फिर भी थोड़ी बहुत विक है, जैसे इसमें है ये देखो, लेकिन इसमें नहीं है। तो इस टाइप की कैंडल हमको ढूंढनी है। इसके अपोजिट जैसे बुलिश में होती है, वो ओपन इक्वल्स टू लो कहते हैं उसको। या तो कोई इस टाइप की कैंडल हो, या फुल बॉडी रेड हो, जैसे ये वाली कैंडल है। इस टाइप की कैंडल हमको देखनी है, जहाँ पर हमारा जो है एंड ये क्रॉस कर रहा है ये में। अब हमारे सारे स्टेप्स फॉलो हो चुके हैं। अब हमारे को नेक्स्ट स्टेप क्या देखना है, जब ये ऐसे क्या कहते हैं, हमारे जो सपोर्ट है उसको ब्रेक कर रहा है, लेकिन हमारे नियरेस्ट सपोर्ट के आसपास जब तक कोई ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट ना आए ऊपर या नीचे, तब तक हमको कोई ट्रेड नहीं लेना है। अब यहाँ देखोगे तो इसने नियरेस्ट सपोर्ट से क्या लिया, सपोर्ट ले लिया। यहाँ बायर, यहाँ सेलर्स जो है ट्रैप हो गए, तो उनको जो क्या कहते हैं, जो मेन ब्रेकडाउन हमको देखना है वो देखना है इस सपोर्ट का, क्योंकि ये देखोगे तो 2 3 बार टेस्ट हो चुका है। और इस सपोर्ट के बाद ही हमारी स्ट्रैटेजी में जो देखा है, जो और इस सपोर्ट के बाद ही जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो काम करती है। कि जब एक तो पहले तो हमने वो मार्क कर लिए लेवल्स, उसके बाद हमारा क्रॉस ओवर भी हो गया, क्रॉस ओवर के बाद हमारी कैंडल भी बन गई। अब कैंडल के बाद हमको देखना है कि ये जो सपोर्ट है, यानी कि जो प्रीवियस क्या कहते हैं सपोर्ट है, वो ब्रेक होगा। अब वो ब्रेक होगा किससे? बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से, जो हमारी स्ट्रैटेजी में इंपॉर्टेंट है कि देखना। अब वो ब्रेक हो चुका है। अब हमको क्या करना है, एंट्री लेनी है। अब एंट्री कैसे लेनी है? 5 मिनट्स पे आ जाना है। हमारी सारी कंडीशन ट्रू हो चुकी है। अब हम 5 मिनट पे आएंगे। 5 मिनट पे आकर के अगर आप देखोगे तो यहाँ कैसे वो बन रहा है, ये हमारा 5 मिनट का चार्ट है। अब ये वो कैंडल है देखो, जो हमने देखनी थी। वैसे तो इस ब्रेक डाउन पे ही ले लेना चाहिए था, क्योंकि इतनी बार टेस्ट होने के बाद ये ब्रेक डाउन हुए हैं, तो तब भी ले लेना चाहिए था। लेकिन अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हैं ये शॉर्ट पे, तो मैं अगर मान लो यहाँ पे भी एंट्री लेता हूँ, इस क्लोज के बाद अगर लेता हूँ मैं, तो मेरा एसएल रहेगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, एसएल कैसे लेना है इसमें। वैसे तो 1:2 टारगेट लेके चलना है स्ट्रैटेजी में, लेकिन ये ज़्यादा भी दे देती है बहुत बार, ज़्यादातर बार ज़्यादा ही देती है। लेकिन मैं फिर भी 1:2 लेके चलता हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत अनसर्टेन होता है।
मैं आपको दिखा दूँ। अब हमारा मैक्स टू मैक्स एसएल किसके पास ऊपर रहेगा, इस कैंडल के ऊपर, जो हमारी ब्रेकडाउन कैंडल है, ये थी, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर हमारा एसएल रहेगा। और अगर कोई कैंडल पे आपको नहीं समझ आता है कि हमको एसएल कहाँ रखना है, तो आप 35 के 35 जो ईएम है हमारा, ये वाला क्या कहते हैं, मैं देखो दिखा देता हूँ, जो 35 ईएम जा रहा है ना हमारा, ये वाला, इसके नीचे ही रखना है एसएल, या इस पे टच रखो, इससे ऊपर एसएल नहीं रखना। जैसे इसके ऊपर जाएगा हमारा एसएल कट हो जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हमारा एसएल है प्रॉपर 1:2 का है, ये 1:3 दे रहा है, बल्कि दे तो बहुत ज़्यादा रहा है, 1:5 दे चुका है ये, लेकिन मैंने इसे 1:2 पे ही काटना है, मतलब जो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग है। लेकिन आप ज़्यादा भी रख सकते हो क्योंकि ब्रेकडाउन अच्छा था ये। अब मैं एक और एग्जांपल लूँगा ऐसे ही। अब इसमें ओवर ट्रेडिंग में देखो कैसे बचते हैं, ओवर ट्रेडिंग में कितनी हेल्प करता है ये। अब अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल देखूंगा तो यहाँ पर देखो, ये पहले मैं दिखाता हूँ ये वाला, फिर दूसरा दिखाता हूँ। अब जैसे ये हमारा 15 मिनट की कैंडल है, इसके ऑलरेडी मार्क्ड है, ठीक है, ये बॉटम ऑलरेडी मार्क्ड है 15 मिनट का। अब इसका कोई प्रीवियस सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस तो नहीं है, नीचे सपोर्ट ज़रूर है, नीचे सपोर्ट मार्क करेंगे, ठीक है। हमारे 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप क्या है, क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर इसमें हुआ ही नहीं है, कोई क्रॉस ओवर नहीं हुआ है ईएमए का, तो कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। तो ट्रेड नहीं है तो क्या हुआ, ओवर ट्रेड से बच गया। ओवर ट्रेड देखो कितना पूरे दिन ये ऐसा रहा है, देखो पूरे दिन ये ऐसा ही रहा है। अब नेक्स्ट डे आओगे तो अगर देखोगे, चलो मैं एक नेक्स्ट डे भी मार्क कर लेता हूँ। अब जैसे मैं उसका ओपन मार्क करता हूँ और ये मैं इसका मार्क करता हूँ, इस कैंडल लो ऑलरेडी मार्क्ड है, प्रीवियस इसका कोई रेजिस्टेंस है नहीं, और सपोर्ट वही है जो ऑलरेडी था। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखोगे कोई किसी भी तरीके के कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो हमारा कोई ट्रेड भी नहीं बना, ना कोई ईएमए क्रॉस ओवर हुआ है। यहाँ इसने देखो बायर को सेलर्स को ट्रैप किया, यहाँ इसने बायर्स को ट्रैप किया, हुआ क्या, कोई ट्रेड नहीं बना यहाँ पे। और जो अगर हम इसमें अब सेटअप के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा कोई भी एसएल नहीं जाता। एसएल ना जाना भी एक तरीके का ट्रेड ही होता है, एक तरीके का प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। क्योंकि हमको अगर कोई ज़रूरी ट्रेड, जैसे हम ट्रेड नहीं लेते हैं और किसी डे पे हम ट्रेड स्किप कर देते हैं या नहीं लेते हैं, कोई हमारा सेटअप नहीं बनता, तो वो भी एक तरीके से प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि हमारी कैपिटल उसमें बचती है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ ताकि थोड़ा आपको जज हो पाए, और इसका बैक टेस्ट जरूर करना, क्योंकि ये बैक टेस्टिंग से आपकी थोड़ी स्किल इसमें इंप्रूव हो पाएगी। थोड़ा लाइव मार्केट में इशू होता है। अब देखो अगर यहाँ देखोगे तो ये ऑलरेडी ईएमए क्रॉस्ड है, लेकिन ये 9:15 की कैंडल बाद में बनी है। अब मैं इसका हाई मार्क करता हूँ, लो मार्क करता हूँ, मेरा पहला स्टेप हो गया। मेरा दूसरा स्टेप क्या है, प्रीवियस रेजिस्टेंस प्रीवियस सपोर्ट। प्रीवियस रेजिस्टेंस मेरा यही होगा शायद, मैं देखता हूँ, हाँ प्रीवियस रेजिस्टेंस यही है, और प्रीवियस सपोर्ट मेरा नीचे है काफ़ी। क्लोजेस्ट देखना है वैसे तो, अगर क्लोजेस्ट देखूँ तो यही, ये भी नहीं है, ये है पहला स्विंग, ये है ना दूसरा स्विंग, क्लोजेस्ट ये है। हमेशा क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस क्लोजेस्ट सपोर्ट देखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखोगे अगर यहाँ पे हमारी ऑलरेडी ईएमए यहाँ पे क्रॉस हो चुकी है, इधर पे ईएमए क्रॉस हो चुकी है, तो मैं मान के चलूँगा कि, और यहाँ पे कैंडल भी हमारी ईएमए के ऊपर जो बनी है स्ट्रांग बनी है। अब लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हमारा ये है मेन इंपॉर्टेंट जो लेवल, जिसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे हमको ट्रेड लेने होते हैं, जो प्रीवियस सपोर्ट प्रीवियस लाइन रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं। अब यहाँ पर कोई ब्रेकआउट नहीं आया। वैसे तो अगर एंट्री एक यहाँ पे भी बनती थी ईएमए के ऊपर सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि पीछे नीचे क्रॉस कर चुका है, या सपोर्ट के ऊपर ले सकते हो पुल बैक पे, लेकिन मैं पुल बैक पे नहीं लूँगा, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी फिर वहाँ पे फिर और चीज़ों में काम नहीं आएगी। इसलिए एक प्लान के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, एक ही चीज़ को फॉलो करना पड़ता है, ये एक प्रोसेस है। अगर प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो हर ये, क्योंकि अभी ये कैंडल बन चुकी है, लेकिन लाइव मार्केट में ज़रूरी नहीं है ना ऐसा कैंडल बननी होती, हमें पता नहीं होता, इसलिए एक प्लान फॉलो करके चलना पड़ता है, जिस पे स्टिक रहना पड़ता है। अब मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे एक देखो, एक वही कैंडल बनी है जो मैं चाहता था, वो है ओपन इक्वल्स टू लो, और वो बनी भी कहाँ है, मेरे रेजिस्टेंस के ऊपर। ये देखो ये वाली कैंडल बनी है। अब इसके ऊपर अगर देखोगे तो बार बार ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है। अब मैं कहाँ आऊँगा, 5 मिनट्स पे आऊँगा, 5 मिनट पे आऊँगा, 5 मिनट पे आऊँगा, मैं एंट्री की सोचूंगा, क्योंकि ये मेरे रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है, तो ईएमए क्रॉस ओवर बहुत पहले हो चुका है, और मेरी कैंडल भी बन चुकी है ओपन इक्वल्स टू। अब मैं अगर आऊँ यहाँ पे, एक सेकेंड ना, वो शायद पीछे रह गया वो वाला पार्ट, ये इसके पहले था, हाँ ये वाला है वो। अब अगर आप देखोगे यहाँ हमारी एंट्री बन रही थी, क्योंकि यहाँ वो क्रॉस हुआ है, और अगर आप देखोगे तो लॉन्ग अगर लेंगे, हम लेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट अभी आया नहीं ना, तो मैं यहीं ले लेता इसको बीच में ही, क्योंकि एक तो ये बहुत बार टेस्ट हो चुका है, ये लेवल पीछे भी बहुत बार टेस्ट हो चुका है, और ऊपर से अगर हम देखो लाइव में इतना इजी नहीं होता कि आप तुरंत यहाँ पकड़ लो, तो आप यहाँ कहीं पकड़ोगे, यहाँ भी मैं पकड़ूँ इसको, इसका लो मार्क करूँ,
और 1:2 लूँ तो ये बहुत आराम से 1:2 दे रहा है। 1:2 क्या है, 1:5 ही दे रहा होगा शायद, 1:4 दे रहा है। देखो कितना बढ़िया ट्रेड है। ओवर ट्रेडिंग से बचो, रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो करो, फिर देखो आपको प्रॉफिट कैसे होते हैं, कैसे आपका PNL चेंज होता है। मेरी सीरियसली इस बात को मानो, ये बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। अगर इसमें आपने मतलब इस प्रैक्टिस कर ली तो आप बहुत अच्छे मतलब एक तरीके से आप अपना PNL को सही कर सकते हो और अपने जो जितने भी लॉसेस है उसको कम कर सकते हो, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग इज अ बिग इशू कि जिसके चक्कर में आप सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं लॉसेस होते हैं। अब इसको आप बैक टेस्ट भी करना, ठीक है, इससे देखना कितने साइडवेज मार्केट हट जाएंगे आपके लिस्ट से और कितने आपके ट्रेड ऐसे रहेंगे जो आपके काम आएंगे, जो आपको प्रॉफिट्स देंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये स्ट्रैटेजी जो है ये फॉरेक्स और क्रिप्टो में भी काम करती है और स्टॉक्स में भी काम करती है उतना ही, लेकिन उसमें यूज़ करने का जो तरीका है ना, इसको थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग ऐसे है कि उसमें हम हाई एंड लो में पर नहीं चल सकते। जैसे इसमें 15 मिनट्स का कैंडल हाई एंड लो होता है, लेकिन वो 24 मार्केट ऑन रहता है तो उसमें ये चीज़ें नहीं चलती। स्टॉक्स में नहीं चलती क्योंकि स्टॉक्स में थोड़ा सा मैनिपुलेशन ज़्यादा होता है, उसमें EMS के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो भी मैं बताऊंगा आने वाली जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस होंगी, मैं उसमें बताऊंगा वो स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ करनी है। वो बहुत अच्छी वर्क करती है वो भी उन चीज़ों में ना। और क्या कहते हैं, अगर अब इसमें आते हैं हम, जैसे अगर आपने यहाँ से तो ले लिया ये ट्रेड, लेकिन अब हमें ऑप्शंस चुनने होते हैं। ऑप्शंस इसमें कैसे चुनेंगे, क्योंकि ऑप्शन ही मेन चीज़ है, क्योंकि वो उसमें मोमेंटम आना चाहिए। यहाँ तो मोमेंटम आ रहा है लेकिन वहाँ मोमेंटम नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। अब हमें करना क्या है, हमें हमेशा ITM लेना है। ITM कौन सा, जो जस्ट ITM होता है, यानी कि OTM से जस्ट पहले होता है वो। अब जैसे आप एक तो ATM होता है एट द मनी, एक होता है OTM, एक होता है ITM। मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट में, ओ सॉरी उसमें क्या कहते हैं ऑप्शन चेन में ना। अब मैं ये स्ट्रैटेजी तो मैंने बता दी है, एक इसमें ही इसी का दूसरा वर्जन है स्ट्रैटेजी का। उसमें क्या करना है आपको, अगर जैसे कभी होता है कि आपका ट्रेड लेने का बहुत मन है कि भाई लेना ही लेना है और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किसी का भी नहीं आया, मैंने यानी कि जो हमारी पहली कंडीशन है ना कि 15 मिनट्स का हाई और क्लोज हमने वो हाई एंड लो मार्क करा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन अब आपने हाई एंड लो तो मार्क कर लिया, मैं दिखाता हूँ आपको लाइव एग्जाम्पल, आज ही हुआ है वो चीज़। आज ये मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट्स में अगर मैं जाऊँ, ये दूसरा एस्पेक्ट है इस स्ट्रैटेजी का। अब जैसे मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये है 15 मिनट का हाई, ये है हमारा 15 मिनट का लो। प्रीवियस इसका जो रेजिस्टेंस है वो है ये, प्रीवियस सपोर्ट इसका ऑलरेडी मार्क्ड है, ठीक है। अब जैसे मैं दिखाता हूँ, अब ये अगर देखोगे ना आप, एक तो इसमें देखोगे अगर फेक आउट से कैसे बचे हम, ये देखो, ठीक है, ये ऐसे बचाता है हमें। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ क्रॉस ओवर हो चुका है, किसका, हमारी EMS का, लेकिन वो अभी हमारे उस लेवल्स पे नहीं है जो लेवल्स और भी कंडीशन है हमारी वो प्रूफ नहीं हो रही है। लेकिन एक कंडीशन है, यहाँ EMA क्रॉस हो रहा है। अब EMA क्रॉस तो हो रहा है, अब हम क्या, और हो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल से रहा है, तो हम एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। तो पता है कैसे, इस कैंडल को मार्क करते जो कि इसके नीचे आ रही है, यहाँ क्रॉस हो चुका होगा 15 मिनट्स में, ठीक है। अब मैं यहाँ जाऊँगा 5 मिनट पे, 5 मिनट में मेरी एंट्री होगी, कैसे, क्योंकि हमें एंट्री हमेशा 5 मिनट्स पे ही लेनी है, देखना 15 मिनट्स पे। अब मैं शॉर्ट करूँगा इसको, कहाँ से, क्योंकि ये कैंडल तो बन चुकी होगी, ये कैंडल तो बन चुकी होगी। अब मैं कहाँ करूँगा, यहीं कर दूंगा इसको शॉर्ट, ये बन चुकी होगी ना, ऐसे इसको यहीं शॉर्ट कर दूंगा और इस कैंडल का हाई ले लूँगा। अब इसमें ले लूँगा 1:2, 1:2, 1:2, हाँ 1:2 ले लूँगा, ये एग्जैक्ट 1:2 देके गया, देखो 1:2। बल्कि मैंने शायद SL ज़्यादा बड़ा ले लिया है, वो मेरे कैंडल का हाई नहीं है, वो ज़्यादा ऊपर जा रहा है वो। अगर मैं देखूँ तो एक सेकंड रुको, वैसे मैंने शायद SL थोड़ा बड़ा ले लिया है इसमें, हाँ SL देखोगे तो एंट्री हमारी लेट हो गई ना, वरना एंट्री इस कैंडल के बाद ही बननी थी, ये वाली यहाँ बननी थी एंट्री, क्योंकि ये कैंडल तो बन चुकी होगी। अब यहाँ बन चुकी होगी तो यहीं प्राइस खुला होगा तो मैंने यहीं एंट्री ली होगी। अब यहाँ एंट्री ली होगी तो 1:2 अगर मैं लगाऊँ, 1:2 इधर बैठेगा, तो भी मैं कहूँगा ऐसे क्यों हो रहा है, ये यहाँ बैठेगा क्योंकि एग्जैक्ट सपोर्ट पे देखो ना। वैसे तो ये नीचे गया लेकिन हम अपनी 15 मिनट कैंडल का ही हाई एंड लो मार्क करेंगे। ये मैंने गलत शायद मार्क कर दिया, यहाँ है इसका लो, ये देखो लो तक ही गया है प्रॉपर, ये देखो, ठीक है। अब ऐसे भी ट्रेड ले सकते हो इस स्ट्रैटेजी से। और एक, हाँ मैं ऑप्शंस बता देता हूँ आपको कि ऑप्शन कौन सा लेना है। अब ऑप्शन एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑप्शन लेना है हमेशा ITM।
अब आईटीएम में कौन सा लेना है, जो सबसे पहला हो, जो यानी कि ओटीएम के जस्ट बाद जो आईटीएम पड़ता है वो वाला लेना है आपको, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर मार्केट थोड़ा सा भी हल्का सा भी साइडवेज हो जाए ना हमारी स्ट्रैटेजी के बाद भी, एसएल तो नहीं लेगा, लेकिन ये है कि अगर ज़्यादा ओटीएम रहा ना तो उसमें क्या होता है, थीटा डीके बहुत होता है, तो थीटा डीके के कारण आपका एसएल जा सकता है, भले आपको मूव बाद में आ जाए, लेकिन वो वहाँ पे एसएल हिट ना हो, लेकिन यहाँ एसएल हिट हो जाएगा, तो इसलिए आईटीएम लेना होता है। आईटीएम हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ स्ट्रैटेजी के लिए, जैसे पुट के लिए ये आईटीएम है और कॉल के लिए ये आईटीएम है, ठीक है। अब मैंने आपको ऑप्शंस बता दिया कि कौन से लेने हैं, और आपको स्ट्रैटेजी भी बता दी है प्रॉपर, कौन सी कैसे इसको यूज़ करना है डेली मार्केट में। और ये स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में भी काम करती है, अगर आप बैंक इसको टेस्ट करना है, बैक टेस्ट आराम से करना, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है, आपके ट्रेड्स करने का बहुत तरीका बदल सकती है, आपकी स्किल्स भी अच्छी होंगी इससे, क्योंकि आपको एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ट्रेडिंग में आती है ना वो होता है डिसिप्लिन, तो आपको डिसिप्लिन भी आ जाएगा, जैसे कि मेरा सेटअप बनेगा मैं तभी एंट्री लूँगा, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो ट्रेडिंग में आपको सक्सेसफुल बनाती है, अगर ये नहीं है तो बहुत इशू आते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल इशू होता है, इमोशनल इशू होती हैं, वो चीज़ें सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलनी पड़ती है मार्केट में। अब ये स्ट्रैटेजी फॉरेक्स वॉरेक्स में भी मैं बताऊंगा आगे, फॉरेक्स क्रिप्टो में वो भी इसमें भी वर्क करती है, लेकिन उसमें वर्क करने का थोड़ा तरीका अलग होता है, लेकिन मैं आगे वीडियोस में शेयर करूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। एंड अगर कोई कुछ इंप्रूवमेंट मेरी वीडियो में मैं कर सकता हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, मैं ओपन हूँ अपनी चीज़ों को सुधारने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।